ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए हैं तैयार हम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। हर साल 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। इस थीम को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में इसे मनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस बार योग दिवस में लगभग 25 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं। योग करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि योग से जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन योग करने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर रहती हैं। बढ़ते तनाव को कम करने और जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं को योग से दूर किया जा सकता है। योग से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। आज पूरे विश्व में लोग स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं। योग का महत्व कोरोना काल में और अधिक बढ़ गया, जब कोविड के दौरान मन को शांत रखने और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लोगों ने योगाभ्यास किया। योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत साल 2015 में हुई, जब पहली बार पूरी दुनिया में योग दिवस एक साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया भर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। 21 जून को ही योग दिवस मनाने के पीछे एक खास वजह ये भी है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए फायदेमंद है। इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी के बारे में आकाशवाणी समाचार को बताया। इस बार हमारी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवतावाद के लिए योगा को सब अपनाएं। और दूसरी बात है कि योग के जरिए एक व्यक्ति निरोगी बन सकता है। तो ये हकीकत में सही है। जिन्होंने योग अभ्यास की है सुबह शाम, उन्होंने इस विषय को असली तरफ समझा भी है, उपलब्धि भी की है। इनके जरिए उनको नतीजा भी जीवन में मिले है, सफलता भी प्राप्त हुई है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को नई पीढ़ी समझे, जनता समझे और योग को बढ़ावा दे। ये जो लोकप्रियता, योगा की लोकप्रियता बढ़ने लगा है, और इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को साथ लेकर निरंतर कोशिश जारी रखा है, जिसकी वजह से आज आपने योग का जो रूप देखा है, ये रूप तब संभव हुआ है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर बहुत मेहनत की है, श्रद्धापूर्वक मेहनत की है, निष्ठापूर्वक मेहनत की है, और उन्होंने देशवासियों को भी योग के जरिए क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या संस्कार संभव होते हैं, शारीरिक और मानसिक और अपने आध्यात्मिक ज्ञान कैसे, अपनी शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, इन चीजों के बारे में जब उन्होंने देशवासियों को बार बार समझाने लगे, तो आज देशवासियों ने इन विषय को अपने हृदय में जगह दी, और जिसके वजह से आज योग का सभी सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया के मानव समाज में विशेष रूप से देखने लगे। इस बार हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काफी खास रहने वाला है। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए केंद्र सरकार के 75 मंत्री देश की 75 अलग अलग ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थलों पर योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूर पैलेस में आयोजित मुख्य समारोह में योग करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग दिवस को लेकर पूरे देश में चल रही तैयारियों के बारे में बताया। आजादी का अमृत महोत्सव कालखंड में
देश की 75 आइकॉनिक लोकेशन जो हिस्टोरिकल है, जो कल्चरल है, ऐसे ही 75 आइकॉनिक लोकेशन में हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय के परम आदरणीय मंत्रीगण भी अलग अलग स्थानों पे भाग लेंगे और वो नेतृत्व देंगे मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन की। और उसी हिसाब से देश के अंदर अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में भी राज्य सरकार उसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह नासिक के पवित्र ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में योग करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली के लोटस टेम्पल में योग करेंगे। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी, जिसमें अभिनव गार्जियन रिंग कार्यक्रम भी शामिल है। आयुष मंत्री ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया। इस बार हम लोगों ने विदेश की धरती पर गार्जियन रिंग के जरिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाने के लिए हमने निर्णय की है। और गार्जियन रिंग का मतलब यही है कि हम लोगों ने कुल मिला के 79 देश इस गार्जियन रिंग पर हम लोगों ने शामिल किया है। 16 टाइम जोन में उसको डिवाइड किया गया है। गार्जियन रिंग का मतलब है कि जहां पहला सूर्योदय होंगे, फिजी आइलैंड से ये प्रक्रिया शुरू होगा और 16 टाइम जोन पे योगा को लोग विदेश की अलग अलग धरती में, अलग अलग देश में इसको श्रद्धापूर्वक मनाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार की विशेषता ही है, अधिक लोग जोड़ रहा है, अधिक लोगों ने ये योगा का जो विज्ञान है, इस विज्ञान की भाषा को उन्होंने बड़े श्रद्धापूर्वक अपनाया है और अपने शरीर की सुरक्षा, अपनी तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए आज मानव समाज सारे मूवमेंट पर जुड़ चुका है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर वी बसवा रेड्डी ने आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में योग के महत्व के बारे में बताया। टाइमिंग तो सूर्योदय से पहले 2 घंटे और सूर्योदय के बाद 2 घंटे का समय बहुत प्रशस्त माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा बावल्स क्लीन होती है। स्नान वगैरह करके निष्कल्मश भाव और शुद्ध शारीरिक प्रक्रियाओं के साथ योग अभ्यास किया तो उसका बहुत लाभ मिलता है। डॉक्टर ईश्वर ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की भूमिका के बारे में बताया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान पूरा जो हमारा मंत्रालय के योग कार्यक्रम है उसका केंद्र बिंदु हमारा इंस्टीट्यूशन है, नोडल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमने इस बार चालू किया था 100 डेज 100 सिटीज 100 ऑर्गेनाइजेशन। ये कैंपेन यशस्वी ढंग से आज कल पर संपन्न हो रहा है। उसमें लाखों लोगों ने उसको उत्पादन किया और उसको बहुत लाभान्वित हुआ है। तो ऐसे ही अनेक कार्यक्रमों को पीछे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम होना हुआ है, बैकवर्ड्स हुआ है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी ढंग से इसके हो रहा है। डॉक्टर ईश्वर ने युवाओं से योग दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और इसे अपनी जीवन शैली में शामिल करने का अनुरोध किया। देश के युवाओं के लिए 2 चीजें हैं। सबसे पहले अपना व्यक्तित्व को पूर्ण ढंग से विकसित करने के लिए योग। दूसरा है कि योग का तत्वशास्त्र में अच्छे जीने के कला के साथ साथ कुछ हम अपने माँ बाप को बोझ नहीं बनना है। ये बोलने से नहीं बनता है, ये करने से बनता है। वो क्षमता सिर्फ योग में है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार युवाओं को और भी बड़ी मात्रा में इसमें शामिल होने के लिए कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह इंडियन योगा ओलंपियाड को भी हम आयोजन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। कक्षा 11 के छात्र आयुष ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि योग करने से मन शांत रहता है और पढ़ाई में बेहतर ध्यान लगा पाते हैं। मेरा नाम आयुष है और मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। मैं इंटरनेशनल योगा डे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं रोज योगा करता हूँ और इससे मेरा मन शांत और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। इससे मेरी बॉडी भी फिट एंड फाइन रहती है। मैं सभी युवा और हमारी यूथ को यही कहूँगा कि आप भी रोज करें। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा धनाशी ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए युवाओं से योग करने की अपील की। My name is Dhanashri and I am a student of Delhi University. I am eagerly waiting for Yoga International Day to be celebrated on 21st of June. Yoga has always been a major part of my life and has helped me in concentrating on my studies. Yoga has also brought people together, especially during COVID times. I request all the listeners to give at least 5 minutes of their day to yoga to improve their wellness. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की योग शिक्षिका अमृता ने योग दिवस की तैयारियों के बारे में बताया।
नमस्कार, मैं अमृता शर्मा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग प्रशिक्षक हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पूरे विश्व भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक उत्सव का रूप दिया गया है, योग उत्सव। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की तरफ से पूरे भारतवर्ष में जगह जगह योग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सभी मंत्रालयों में भी योग प्रशिक्षकों के माध्यम से कॉमन योगा प्रोटोकॉल करवाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के रूप में जगह जगह सेमिनार, वर्कशॉप, वेबिनार, कैंप आदि का आयोजन कई महीनों पहले से ही किया जा रहा है। इस प्रकार सैकड़ों हजारों लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ जगह जगह योगासन, प्राणायाम, ध्यान करते नजर आ रहे हैं। इस प्रकार सभी जगह योग के माध्यम से व्यक्ति स्वस्थ और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के अंदर उत्साह है। योग ने स्वस्थ जीवन शैली को एक नए मायने दिए हैं। रोज करें योग, रहें निरोग। भारत का उपहार है योग, रोग पे प्रहार है। आपदा की हार है योग, तो पालनहार है। देश देश का पथदर्शन, अंतर्मन का नवसर्जन। विश्व एक परिवार प्राण प्राण का ये बंधन, जीव जीव में स्पंदन। विश्व एक परिवार अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए हैं तैयार हम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।